हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर 4 हीट की समरी डिस्कस करेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने इस चैप्टर में क्या क्या बातें सीखी हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि हमारी टच ऑफ सेंस स्टूडेंट्स वो हमें किसी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है उसको डिग्री में मेज़र करके नहीं बता पाती। टेम्परेचर इज़ ए मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि टेम्परेचर स्टूडेंट्स उसको डिग्री में मेज़र किया जाता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट की हॉटनेस पता लगती है। थर्मामीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। For other purposes, we use the laboratory thermometers. The range of these thermometers is usually from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. कि स्टूडेंट्स दो तरह के थर्मामीटर हमने स्टडी किए थे। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में करते हैं जिसकी रेंज है, जो स्केल बना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। जबकि स्टूडेंट्स अदर पर्पज़ यानी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं जिस स्केल की जो रेंज है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को स्टूडेंट अगर फ़ारेनहाइट में मेजर करें कि डॉक्टर जनरली फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं जो कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। कि जो हीट का फ्लो है स्टूडेंट्स वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। की 3 प्रोसेस हमने डिस्कस की थी कि कंडक्शन सॉलिड मटेरियल में, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेज में, एंड रेडिएशन के लिए स्टूडेंट्स किसी मीडियम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सॉलिड से जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। इन लिक्विड एंड गैसेज द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। कि रेडिएशन के लिए स्टूडेंट मीडियम हो या ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सन की लाइट हमारे तक पहुंच पाती है, सन की हीट को हम महसूस कर पाते हैं। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। कि जिन materials में से heat easily pass हो जाती है उनको कंडक्टर कहा जाता है। The material which do not allow heat to pass through them easily is called insulator। जिस materials में से easily pass नहीं होती heat उसको insulator या फिर बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। कि अगर हमें डार्क कलर ऑब्जेक्ट को लाइट कलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें तो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज़ द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर। यही रीजन स्टूडेंट्स कि हम समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ जब पहनते हैं तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हमें गर्मी कम लगती है। लास्ट स्टूडेंट, वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज सो बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स।
कि स्टूडेंट्स वुलन क्लोथ्स हमें विंटर में वार्म रखते हैं। क्यों वार्म रखते हैं? क्योंकि जो वुल है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। वुल फाइबर के अंदर एयर का गैप होता है और एयर हीट की पुअर कंडक्टर होती है, इसलिए वुल फाइबर पुअर कंडक्टर बन जाता है हीट का, और हमारे बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता और हमारी बॉडी वार्म बनी रहती है। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें बुक्स में करने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलअप में हम 3 फिलअप कर चुके हैं, या आप बुक में पेंसिल से फिल करने हैं। फिलअप आप बुक में ही कर सकते हैं। इसका डी नंबर पार्ट है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ ए डैश, कि किस प्रोसेस के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट्स? रेडिएशन। तो आप इसमें रेडिएशन पेंसिल से लिखेंगे, रेडिएशन प्रोसेस। इसकी स्पेलिंग आप अच्छी से समरी में देख सकते हैं कि जो रेडिएशन प्रोसेस थी RADIATION, ये स्टूडेंट्स रेडिएशन प्रोसेस। आगे स्टूडेंट्स नंबर ई, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, कि हॉट मिल्क में स्टूडेंट्स हॉट मिल्क का जो कप है उसमें कोल्ड स्टील स्पून डाली, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, कि किस प्रोसेस द्वारा स्टील स्पून का जो दूसरा सिरा है वो हॉट हो जाएगा, कि सॉलिड है स्टूडेंट्स स्टील स्पून, इसलिए कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस इसमें आपको फिल करनी है। नेक्स्ट है, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स ऑब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर, कि कौन से कलर के क्लॉथ से मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा हीट किस कलर के क्लॉथ से एब्जॉर्ब करते हैं? तो स्टूडेंट डार्क कलर के जो क्लॉथ हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए डार्क कलर के क्लॉथ्स में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट स्टूडेंट मैच, ये भी आप पेंसिल से इसमें मैच कर सकते हैं कि लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, कि लैंड ब्रिज कब चलती है? दिन के टाइम। नो स्टूडेंट सॉरी, लैंड ब्रिज रात के टाइम, नाइट के टाइम लैंड ब्रिज चलती है। सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम सी ब्रिज ब्लो करती है। डार्क कलर्ड क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, कि डार्क कलर के जो क्लॉथ्स हैं वो किस सीजन में हम चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं? विंटर सीजन में। एंड लाइट कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। तो ये आपको पेंसिल से मैच कर लेने हैं। नो, बुक में स्टूडेंट्स पेन से बुक को ख़राब नहीं करना है। नंबर 6 स्टूडेंट्स आपने कर लिया होगा, जिसमें हमें फिगर दे रखी है और हमें मार्क करना था कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है। सो स्टूडेंट्स जो रेडिएशन प्रोसेस है वो यहाँ हो रही है, जो फ्लेम है उसकी हीट कंटेनर को मिल पा रही है। कंडक्शन प्रोसेस स्टूडेंट सॉलिड मटेरियल में होती है, कंडक्शन प्रोसेस से इस कंटेनर पूरा कंटेनर हॉट हो जाता है, जबकि हीट इसके केवल निचले पार्ट को मिल रही है। तो कंडक्शन प्रोसेस से पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा। कन्वेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट्स ये लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर होती है या किसी गैस के अंदर। सो स्टूडेंट्स आपने इनके लेबल लगा लेने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको बुक में करना ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, कि 1 लीटर वाटर स्टूडेंट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का है एंड 1 लीटर वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का है, और इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया गया है। मिक्स विद द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर बन गया स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर क्या होगा? क्या दोनों टेम्परेचर ऐड हो जाएंगे और 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर बी नंबर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री,
कि क्या टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा और 80 से कम होगा, या फिर स्टूडेंट 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्या दोनों टेम्परेचर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर लास्ट है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, कि इन दोनों में से किसके बीच रहेगा टेम्परेचर। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। यस स्टूडेंट्स, बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स 50 डिग्री वाला जो टेम्परेचर था वाटर का, वाटर ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो जाएगा, 30 डिग्री वाले के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 30 to 50 के बीच मिक्सचर का टेम्परेचर बना रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन टाइप है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग ए वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। कि स्टूडेंट्स क्या हुआ कि एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको एक कंटेनर में जिसमें वाटर था उसमें डाल दिया गया, और वाटर का टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स कि फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, की जो हीट है क्या वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ फ्लो करेगी? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि हीट कब फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, जबकि यहाँ पर दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, तो हीट फ्लो नहीं करेगी। सेकंड है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होने की वजह से हीट फ्लो नहीं करेगी। तो बाकी ऑप्शन अपने आप ही रॉन्ग हो जाते हैं कि फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल नहीं करेगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, इंक्रीज भी नहीं होगा टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। कि एक वुडन स्पून को स्टूडेंट्स हमने आइसक्रीम के कप में डाल दिया है। इट्स अदर एंड, कि वुडन स्पून का जो अदर एंड है वो क्या हो जाएगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, does not become cold। तो क्या ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स? कोल्ड, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन प्रोसेस है वो हीट ट्रांसफ़र में है। यहाँ कोल्ड आइसक्रीम कप में डाली गई है स्पून, तो डज नॉट बिकम कोल्ड, कोल्ड नहीं होगी। लास्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। कि हमने देखा स्टूडेंट्स कई बार जो स्टील के कंटेनर होते हैं उनकी जो बॉटम है, जो तली है वो कॉपर की बना दी जाती है। इसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स कि कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल। कॉपर बॉटम से हमारा जो कंटेनर है ज़्यादा टाइम चलता है। सच पेन अपीयर कलरफुल, कि हमारा जो पेन है कलरफुल हो जाता है। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर स्टेनलेस स्टील से बजाय ज़्यादा कंडक्टर है हीट का, ज़्यादा हीट कंडक्ट करता है। कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर क्लीन करने में ईजी है। इसका क्या ऑप्शन ठीक होगा स्टूडेंट्स? यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, कि कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील वैसे तो दोनों ही मेटल हैं स्टूडेंट्स, बट कॉपर बेटर कंडक्टर है हीट की, उसमें से हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। सो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। तो आपने ये सभी समझ लिए हैं, आप इनको पेंसिल से बुक में कर सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज बच गई है वो है मैं आपको लिख कर भेज दूँगा नेक्स्ट टाइम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।